वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। एआई बूम अभी सिर्फ शुरू हुआ है और नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने इस क्वार्टर में ऐसे नंबर दिए हैं जो मार्केट का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। एआई रेवेन्यू ऑलमोस्ट 484% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। कंपनी के पास 3,300 करोड़ की एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर विजिबिलिटी है और 10,400 करोड़ का सेल्स पाइपलाइन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? क्या स्टॉक में अभी भी अपसाइड बचा है? तो आज के वीडियो में हम Q1 FY27 रिजल्ट और कॉन्कल के हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं अराउंड 28 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है, 28 देखेंगे तो आपका यहाँ कहीं हो रहा है, तो उस दिन ऑलमोस्ट साइडवे गया था मार्केट। फिर 29 को हमारा कॉन्कॉल हाइलाइट्स आया था FY27 का। जुलाई 30 लास्ट एंड को आया था कॉन्कॉल हाइलाइट्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया था मार्केट, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी डेप्ट में गई है, इसीलिए थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए उसका वॉल्यूम देखिए कैसे बढ़ा है कंपनी का। ऑलमोस्ट एक दिन में कोई 7 और 8% फ्राइडे को चला गया था स्टॉक। तो चार्ट पैटर्न में अच्छा दिख रहा है अभी। तो हम नॉर्मल स्क्रीन पे आ गए हैं अभी। अभी देखेंगे तो स्टॉक पी कंपनी का 98 है। आप देख सकते हैं कि पी रेशियो जो है अराउंड एक साल में आपका मीडियन पी है 160। ठीक है, उसके नीचे ही चल रहा है। 5 साल का पी भी देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 150 के पी में ही चलता है। ठीक है, मीडियन पी 145 है। ठीक है, तो उसके नीचे ही है। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि आप पी देखेंगे तो ज़्यादा आपको दिखेगा और कंपनी 100% में ग्रो कर रही है, तो इसलिए पेग रेशियो आपको देखना पड़ेगा। तो 1.55 ठीक है ऑलमोस्ट, तो वैल्यूएशन सही है। और बाकी के पैरामीटर तो ऑलरेडी अच्छे थे, हम लास्ट वीडियो में देख लिए थे सब चीज़। हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसमें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 100% से ग्रो किया है। टीटीएम ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 100 से देखिए दोनों 100% में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी मस्त है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर तो चेंज नहीं किया है, एफआईआई थोड़ा रिड्यूस किया है और डीआईए दबा के माल उठाया है। ठीक है, और पब्लिक जितने हैं थोड़ा रिड्यूस किए हैं। तो डीआईए कौन ऐड किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो बैलेंस फंड है वो अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पर देखिए 3.15। और ये नीचे एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ये भी बढ़ाया है इसमें। तो अभी हम कंपनी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो मेन कंसर्न था ये कैश कन्वर्सन साइकिल है, ये अभी क्या हुआ है, बढ़ गया है 73 to 96 हो गया है। ठीक है, जो कंसर्निंग फैक्टर है। और उनका नेट डेप्ट, ये डेप्ट फ्री कंपनी थी। ठीक है, तो अभी देखिए ये डेप्ट बढ़ गया है इसका, तो ये एक कंसर्न है। इसको हम कल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैश कन्वर्सन साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पर। रिसीवेबल डेज जो रहता है वो धीरे धीरे लेट से 87 था, अब 86, अभी 78, ये सही है। बट इन्वेंटरी डेज जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, 110। कंपनी कौन कॉल में बोले हैं कि इन्वेंटरी डेज जो बढ़ा है ये हेज पर्पज में बढ़ा गया है। मतलब जो चिप्स रहते हैं वो पहले से इन्वेंटरी में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो बाद में ये यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए वो हेज पर्पज में यूज कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो बट ये ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है, तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है। हम नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और पेएबल डेज देखेंगे तो आपका ये भी बढ़ रहा है 67 to 92 डेज, तो ये सही है। पेएबल डेज बढ़ेगा तो सही है, क्योंकि देखिए कैश कन्वर्सन साइकिल जितना रिड्यूस होगा वो हमारे लिए सही है। तो नेगेटिव में सी है पेएबल डेज, तो जितना डाउन होगा ये वो हमारे लिए सही है, तो ये बढ़ गया। ठीक है, तो कैश कन्वर्सन साइकिल देखेंगे तो 96 डेज हो गया है, जो कि लास्ट टाइम 73 और 84 था, 25 और 26। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे हम। अब नेक्स्ट चलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू में आप देखेंगे तो ये जितने भी पैरामीटर हम लास्ट वीडियो में सब डिस्कस कर लिए थे नेटवर्क का, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम एचपीसी सिस्टम में इन लोग का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मेक योर एचपीसी क्लस्टर रिलायबल, एजाइल एंड रेस्पॉन्सिव। और प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एससीआई होता है, स्काइलॉस बताया था लास्ट टाइम, तो ये इन लोग बनाते हैं ये सब इक्विपमेंट। इन लोग का पता है आपको एनवीडिया के साथ टाई अप है, तो जनरली इनका पार्ट्स वगैरह वो उनके साथ टाई अप है, तो वहाँ से ऑर्डर करते हैं यूएस से। ठीक है, और इंडिया में इन लोगों का बिजनेस है। एआई सिस्टम में देखेंगे तो क्यूबिटिस, स्काइलस और टायरन। ठीक है, ये सब सिस्टम है। एक्सेलरेट योर एआई एंटरप्राइज वर्कलोड एफिशिएंटली विद टायरन एआई सिस्टम। और हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सिस्टम भी है, जो कि यूनिफाइड स्टोरेज है टायरन भट्टा का।
वेलॉक्स और पैरेलल फाइल सिस्टम, ठीक है। और डेटा सेंटर सर्वर्स आपको पता होगा इस टाइप के, तो ये इसमें भी ये लोग है, जो कि एनहांस डेटा सेंटर कैपेबिलिटी टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड डेटा इंटेंसिव वर्कलोड, ठीक है। तो ये है उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेवेन्यू इस बार कहाँ से ज़्यादा हुआ था। मेरे को याद है लास्ट टाइम जब हम इसको कवर किए थे वीडियो को, अराउंड एआई सिस्टम में आपका शायद 20 to 30% उसके रेंज में कुछ था। तो आपको मैं बताया था ये एआई सिस्टम में ही ज़्यादा डिमांड है। अब देखिए ये बढ़ गया है अभी, ठीक है। जब एआई सिस्टम से रेवेन्यू बढ़ जाता है तो आपका ऑर्डर विजिबिलिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड में है अभी। तो एआई सिस्टम में अराउंड 62% है, प्राइवेट क्लाउड से 16% रेवेन्यू आ रहा है, एचपीसी से 15%, और बाकी सब 3 और 1% ऐसे है। तो अच्छा रेवेन्यू ब्रेकडाउन है। देखिए क्लाइंट इनका तो सब जो रिसर्च फैसिलिटी रहते हैं, ठीक है, वो सब है। जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख सकते हैं, इसरो देख सकते हैं, ठीक है। ये हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, ठीक है। तो एक चीज बता देता हूँ, नेटवेब ने ये कॉन्कॉल में कोई भी अपना जो क्लाइंट है, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड, ये ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज किया नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इशू रहता है। तो ये इतना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बट ये इनडायरेक्टली बोले हैं कि हम एक बड़ा कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो मे भी इसके अंदर से कोई होगा। तो ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है अभी। और बाकी आप देख सकते हैं क्लाइंट में जो इन्फोसिस, एसेंचर, ये सब है। तो अच्छा क्लाइंट पोर्टफोलियो है। अब देख लेते हैं पाइपलाइन में ऑर्डर बुक कितने हैं, ठीक है। अराउंड 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है पाइपलाइन में। आप देखेंगे ये रुपीज़ इन मिलियन है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 10,400 करोड़ का ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। पाइपलाइन मीन्स अभी तक ये मिला नहीं, बट ये फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। L1 ऑर्डर मतलब जो कम में बिड करता है प्राइस में उनको मिलता है। तो ये ऑलरेडी मिल चुका है 848, मतलब ऑर्डर साइन हो गया है, बट परचेज ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, ठीक है। तो कॉन कॉल में ये लोग बोले थे कि 800 करोड़ पेंडिंग है, तो कुल मिला के 3,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास, ठीक है। L1 ऑर्डर मिला देंगे तो अच्छा ऑर्डर बुक है इनका। तो कंपनी का कॉन कॉल देख लेते हैं Q1 FY27 का, जो 29 जुलाई को हुआ था। तो उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और गाइडेंस और कंपैरिजन देख लेते हैं लास्ट क्वार्टर का, ठीक है। तो पहले तो पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट अभी हुआ है। तो पॉजिटिव पॉइंट में देखेंगे रिकॉर्ड क्वार्टर है, ठीक है। रेवेन्यू आपका 172% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अराउंड आप रेवेन्यू अभी 8,100 मिलियन हो चुका है, ठीक है। पैट देखेंगे तो 853 मिलियन हो चुका है, जो कि 180% ईयर ऑन ईयर है। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये 170% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और 180% से पैट ग्रो कर रहा है। तो कितना अच्छा कंपनी है, मतलब इंडिया में इतना ग्रो कर पाना भी बड़ी बात है, ठीक है। तो इबिटा मार्जिन आप देखेंगे 14.70% है, जो कि 220 बेसिस पॉइंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। एआई सिस्टम से ज़्यादा रेवेन्यू आया है, आपको बताया था 62% ऑफ रेवेन्यू, जो कि 480% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये बोल रहे हैं कि जेन्युइन स्ट्रक्चरल मिक्स शिफ्ट है, नॉट ए वन टाइम स्पाइक, ठीक है। तो ये आगे भी बढ़ता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है। ऑर्डर बुक प्लस L1 तो अराउंड आप देख सकते हैं 3,300 करोड़, जो आपको बताया था, ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट में देखेंगे तो रिपीट कस्टमर रेवेन्यू एट 98.92। तो रिपीट कस्टमर उनका जो क्लाइंट रहता है वहाँ से ही उनका ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। 477 न्यू कस्टमर एडेड हुए हैं FY24 से, 8.9% कस्टमर एसेसन CAGR, ठीक है। ROE देखेंगे तो अच्छा था, हम देख लिए थे ये 44-48%, ठीक है। कैपेसिटी लाइट मॉडल है, कैपेसिटी ड्रिवन मॉडल है, नो मेजर कैपेक्स नीडेड टू सस्टेन द ग्रोथ, ठीक है। इनको कैपेक्स अभी नहीं चाहिए। कॉनकॉल में ये चीज़ बता दिया था कि अभी कैपेक्स इनको नहीं चाहिए। तो कंपनी ये जो कैपेसिटी के ऊपर क्या बोले हैं, वो बोले कि डोंट जज बाय कैपेसिटी। इनका मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, हम बॉक्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं। बॉक्स बिल्ड आपको पता है क्या है, जैसे कि जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग रहते हैं, जैसे कि एमट्रॉन हो गए, वो बॉक्स बिल्ड सब बनाते हैं। मतलब पूरा बॉक्स के अंदर जो रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो रहता है ना, आपका चिप वगैरह रहता है, सब चीज़, ठीक है, कैपेसिटर वगैरह रहते हैं। तो ये पूरा बॉक्स के अंदर जो सब चीज़ रहते हैं, इसको बॉक्स बिल्ड बिल्ड करते हैं, ठीक है। इसमें रेवेन्यू ज़्यादा आता है। तो ये बोल रहे हैं हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीज़ में, अभी इसमें बॉक्स बिल्ड में नहीं है। तो हमको जज मत करिए कैपेसिटी बेसिस पे, ठीक है। तो इनका थोड़ा अलग ही मॉडल है। तो ये बोल रहे हैं कैपेसिटी लाइट मॉडल है, कैपेबिलिटी ड्रिवन मॉडल। R&D एक्सपेंस्ड नॉट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। रिसीवेबल डे इंप्रूव हुआ है 86 to 78 डेज। कलेक्शन जनरली टाइटेंड।
रिसीवेबल डेज इनका अच्छा गया था इस बार, ठीक है। और बाकी जो 2 पॉइंट थे वो तो नेगेटिव ही है। अब देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या-क्या है। तो नेगेटिव पॉइंट्स में देखेंगे बैलेंस शीट फ्लिप टू नेट डेब्ट, ठीक है। ये बड़ी मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप लास्ट जितने भी कॉन्कल है उसमें देखेंगे तो ये लोग बोल रहे थे कि हमारा जो डेब्ट है वो कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है, बट ये कभी भी डेब्ट होगा नहीं। अभी आप देख सकते हैं ये वाला क्वार्टर में नेट डेब्ट हो चुका है, ठीक है। अराउंड 199 करोड़ का। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर है उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको सोचना है कि कंपनी जो बोल रहा है वो ऐसे हो रहा है कि नहीं। लेट्स से वो कुछ बोलता है और उस हिसाब से हुआ नहीं ना, तो हमारा स्टॉक मार्केट भी उस हिसाब से गिर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था, जब कंपनी ने रिजल्ट दिया था उसके बाद ही गिर गया था स्टॉक, आपको दिखाया था इनिशियल में, ठीक है। तो मे बी ये थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन था। तो अब देख लेते हैं पाइपलाइन फिगर इनकंसिस्टेंसी, ये क्यों बोल रहा है? तो ये वाला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, पाइपलाइन फिगर इनकंसिस्टेंसी क्या है? तो ये जो था हमारा 1400, ये वाला जो फिगर है ये हमारा कंपनी प्रेजेंटेशन में दिया गया है, ठीक है। 1400 करोड़, और इसमें जो कॉनकॉल समरी में बताया गया है 1040 करोड़, तो अराउंड 10x का गलती है, ठीक है। जब एनालिस्ट सब रहते हैं ये लोग सब मेटिकुलसली सब चीज़ को देखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ गलती होगा तो ये भी हाईलाइट कर लेते हैं और स्टॉक भी गिर जाता है उस हिसाब से। मे भी टेक्निकल एरर हुआ होगा, तो देखेंगे हम नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे। और एक नेगेटिव पॉइंट है कैश कन्वर्सन साइकिल वर्सनड 84 टू 96 डेज। इन्वेंटरी डेज क्लाइम 86 था, अभी 110 हो गया है। थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर बिल्डअप, ये जो बताया था आपको इन्वेंटरी, ये वाला तो आपको डिस्कस कर लिया था कि इन्वेंटरी ये लोग जानबूझ बिल्डअप करा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में लेट से कुछ डिमांड आता है ये प्रोडक्ट का। लेट से चिप, ये चिप है, चिप का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, ऊपर हो गया, तो इनके पास इन्वेंटरी रहेगा तो वो पुराना पुराना प्राइस में उसको यूज़ कर लेंगे, तो उनका प्रॉफिट है। तो वो हेज पर्पज में इन्वेंटरी बढ़ा रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। बट ये थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ बिल्डअप है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कंपनी अपना तो बोल देता है, बट हमको भी देखना पड़ेगा कि ये सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी डिमांड नहीं होता है, तो हमारा बिल्डअप ज़्यादा होता है इन्वेंटरी में, तो वो भी हो सकता है डिमांड। बट देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में हम नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर इसको टारगेट करेंगे और चेक करेंगे कि इन्वेंटरी डेट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे तो एग्जीक्यूशन साइकिल स्ट्रेच फर्दर 10 to 12 वीक्स। तो ये क्या बोल रहे थे, लास्ट जो क्वार्टर फोर था 10 to 12 वीक्स में ही इन लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता था। अब क्या होगा, ये 16 to 20 वीक्स हो गया है, मतलब बढ़ गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, मतलब कंपनी जितना एक ऑर्डर बुक को जल्दी खत्म कर देता है वो कंपनी के लिए सही रहता है। तो अभी ये चीज़ बढ़ गया है, ठीक है। और एक चीज़ बोलूँगा गाइस, मेरे को पूरा 1 घंटा ऑडियो सुनना पड़ता है, ठीक है। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो स्किप करके मत देखिए वीडियो, ठीक है। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या-क्या डॉट्स थे, कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक है। तो आप पूरा देखेंगे तो आइडिया होगा, ठीक है। एटलीस्ट आप 1 घंटा कॉन्कॉल समरी से आपके पास टाइम नहीं होगा, तो एटलीस्ट ये 10-15 मिनट्स का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट स्टॉप्ड सेग्रीगेटिंग स्ट्रैटेजिक ऑर्डर, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये स्ट्रैटेजिक ऑर्डर क्या होता है? स्ट्रैटेजिक ऑर्डर होता है जो कि लेट्स से गवर्नमेंट बॉडी से मिलता है, हमारा जो मेन ऑर्डर है, जो कि 3-3 साल 5-5 साल तक रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी माइक्रोन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन उसको नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है लेट्स से 3 और 4 साल तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा रेवेन्यू आता रहेगा। तो उस हिसाब से तो स्ट्रैटेजिक ऑर्डर वो लास्ट क्वार्टर में क्या बताए थे, स्ट्रैटेजिक ऑर्डर को अलग से दिखाए थे। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 500 करोड़ हो गया हमारा स्ट्रैटेजिक ऑर्डर, और L1 ऑर्डर जो है वो 300 करोड़, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और ऑर्गेनिक ऑर्डर एक रहता है, लेट्स से ऑर्गेनिक ऑर्डर 300 करोड़। तो क्या होता है, ये आप 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे चीज़ को, ठीक है। ये 300, ये 300 और 300, तो आपको पता चलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रो कर रहा है, कौन सा ऑर्डर कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब क्या है क्वार्टर में हुआ, ये क्वार्टर में ये बोल दिया कि स्ट्रैटेजिक ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा सबको मिला देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका मतलब कंपनी का एक ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हुआ है, मतलब हम ट्रैक नहीं कर सकते चीज़ को, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में डाल दिया वो। और एक चीज़ है, टॉप 10 कस्टमर कंसंट्रेशन रोज शार्पली 64 to 87%, ठीक है।
डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट जो टॉप 10 कस्टमर है उधर ही कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक कोई आप सोचिए मोनोपोली हो जाएगा कोई कस्टमर, तो वो अपना वो कंपनी के लिए सही नहीं रहता। जितना आप डाइवर्सिफाई अपना जो कस्टमर है जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो वो अच्छा है कंपनी के लिए। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जीरो डिस्क्लोजर ऑन गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सीएसपी रेवेन्यू स्प्लिट साइटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये आपको बता दिया था। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं उसका कोई डिस्क्लोजर ये लोग दिए नहीं अभी, ठीक है। और फाइनेंशियल कॉस्ट अप टू 1078% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ग्रोथ नाउ पार्शियली डेप्ट फंडेड, तो डेप्ट बढ़ गया है कंपनी का, तो इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, इसीलिए डेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इनेबलिंग रिजोल्यूशन ऑफ 4 कैपिटल रेजिस्टेंट्स 12 मंथ वैलिडिटी, किन्नर के साइड में ही आपको दिखा देता हूँ कि आज ही 1 जुलाई को ये लोग बोर्ड अप्रूव्ड फंड रेज अप टू 12,000 करोड़ बाय सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ये कॉन्कल में ये लोग बोल रहे थे कि हम कुछ फंड रेज अभी प्लानिंग नहीं है, बट अभी देखिएगा आज एक न्यूज आ गया है 1200 करोड़ का ये लोग फंड रेज कर रहे हैं। फिर देख लेते हैं फॉरवर्ड गाइडेंस क्या दिया है कंपनी, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ 30 to 40% गाइडेड किए हैं, लास्ट टाइम जैसे ऐसे भी था, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम रेंज में। ऑर्गेनिक बेसिस एक्सक्लूड स्ट्रेटेजिक ऑर्डर, ठीक है। Q1 FY27 रैन फेयर अबव दिस आर्ट 172% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। जो बताए थे उससे भी बेटर परफॉर्म किया है रेवेन्यू बेसिस पे। इबिटा मार्जिन 30 to 14% है, जो कि बढ़िया है। हाँ, और एक पॉइंट था, ये लोग कॉल में बोल रहे थे कि हमारा जो चिप का प्राइस है इतना बढ़ने के बाद भी हमारा मार्जिन सस्टेन रहा था 14.7% में, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। मतलब प्राइस जब बढ़ जाता है आपका मार्जिन डिक्रीज हो जाता है, बट उसके बाद भी ये लोग अच्छा परफॉर्म किए, तो अच्छा बात है। पाइपलाइन कन्वर्सन 60% एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू ऑर्डर्स ओवर 18 to 24 मंथ। पाइपलाइन कन्वर्सन मतलब जैसे कि इन लोग का टोटल पाइपलाइन में कितना है, 10,000 करोड़ का पाइपलाइन है, ठीक है। तो उसका 60% है तो अराउंड 6,000 करोड़। तो 6,000 करोड़ को वो एग्जीक्यूट करेंगे 18 to 24 मंथ में, ठीक है। अब हम कितना देखे थे इसको, हम ये वाला क्वार्टर में आपको पता चल गया 3,400 करोड़, ठीक है। ये एक क्वार्टर में ही उतना मिल गया हमको, बट इसका क्या बात कर रहे हैं 18 to 24 मतलब 2 साल में। तो ऑलमोस्ट 2 साल में तो 6,000 इजीली अचीव हो जाएगा। तो 60 से ज़्यादा हो रहा है आप देखेंगे तो इन लोग का ये जो पॉइंट है सही है। मतलब जितना पाइपलाइन 10,000 करोड़ है और बुक, उससे 60% कन्वर्सन रेशियो हो रहा है। और स्ट्रैटेजिक ऑर्डर है 1,600 करोड़ टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर 3 क्वार्टर, ठीक है। इनका जो लास्ट क्वार्टर में डिस्कस हुआ था कि 1,600 करोड़ का एक स्ट्रैटेजिक ऑर्डर मिला है, ठीक है। अभी ये स्ट्रैटेजिक ऑर्डर नेक्स्ट क्वार्टर से अब इन लोग बताएंगे नहीं कि ये स्ट्रैटेजिक ऑर्डर है करके, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट में डिस्कस कर लिया। जो स्ट्रैटेजिक ऑर्डर था 1,600 करोड़, अभी फेज वाइज में वो एग्जीक्यूट होगा। अभी ये Q1 में 430 करोड़ का एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनका अभी एक्सपोर्ट कुछ हुआ नहीं, ठीक है। डी प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक डिमांड टेक्स प्रेसिडेंस, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि हम डोमेस्टिक में ही आगे काम करेंगे ज़्यादा, अभी एक्सपोर्ट का कुछ ऐसे कुछ विजिबिलिटी है नहीं। तो कैश कन्वर्सन साइकिल गाइडेड टू स्टे विद इन 80 to 110 डे रेंज। अब एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैं जैसे कि आपको स्टडी करने में इजी होगा। लास्ट जो क्वार्टर था, ठीक है, और अभी जो क्वार्टर है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। ये है आपका क्वार्टर FY26, ये है 27, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना। तो नेट डेप्थ देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कैश उनके पास 83 करोड़ का था, अभी क्या हो गया है, डेप्थ बढ़ गया है 200 करोड़ का, जो कि वर्सन हो गया है, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। कैश कन्वर्सन साइकिल 84 डेज था लास्ट क्वार्टर में, अभी 96 डेज हो गया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और इन्वेंटरी डेज 86 डेज लास्ट क्वार्टर में था, अभी 110 डेज हो गया है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये जो 3 पैरामीटर है आप एक्सेल शीट में लिख दीजिए, ये नेक्स्ट क्वार्टर में आप स्टडी करेंगे ये इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसीवेबल डेज तो इम्प्रूव हुआ है, सही है ये। इबिटा मार्जिन 13.4% में था, अभी 14.7%, ये अच्छा चीज़ है। ROE तो बढ़िया है, 32.8 था लास्ट टाइम, अभी 44.55, एक्सलेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं ROC भी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, देख लेते।
एग्जीक्यूशन साइकिल 10 टू 20 वीक्स का था पहले, अभी 16 टू 20 वीक्स हो गया है, जो कि खराब चीज़ है। टॉप 10 कंसंट्रेशन 76.42 था, अभी 87% हो गया है। मतलब उनका जो क्लाइंट है, कोई एक क्लाइंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ना मतलब सही बात नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव है। ऑर्डर बुक प्लस L1 2400 करोड़ का था, अभी 3300 करोड़ इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑर्डर डिस्क्लोजर सेग्रीगेटेड था लास्ट टाइम से, अभी नो लॉन्गर सेग्रीगेटेड, ये बोल रहे हैं न्यू नॉर्मल उसको, ठीक है, जो कि लेस ट्रांसपेरेंट दिखाता है कंपनी का, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आपको तो पता है अभी कुछ है नहीं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। चार्ट पैटर्न में अब देख लेते हैं। देखिए ऑल टाइम ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। आप स्टार्टिंग देखेंगे 2023 से 3 साल में फोर टाइम्स हो गया है, तो ठीक है। तो इसको मैं पहले से आपको बता देता हूँ, ये कंपनी लेट से कोई एआई बबल हो जाता है, लेट से एनवीडिया गिर जाता है, ठीक है, ये फॉरेन लिंक्ड है, ठीक है। तो वहाँ लेट से आपका डीपसीक आया था लास्ट टाइम, मैं आपको बताया था, वहाँ भी देखिए कितना परसेंट गिर गया था, अराउंड 60%। वो रिस्क आपको लेके इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा कंपनी है। मतलब एआई को तो आपको पता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, बट स्टिल इट्स ए लॉन्ग पाथ टू गो, ठीक है। तो 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है, 1 साल में देखेंगे तो 135%, 6 मंथ में जाएंगे तो 43%, नॉट बैड, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो में है ये वाला स्टॉक अभी भी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको तो मैं बता दिया था हर वक्त, जब लास्ट भी हम कोई 3 मंथ पहले शायद इसको कवर किए थे, मैं बताया था कि आप कभी भी हाई में मत लेना। देखिए जो बंदा यहाँ ऊपर से ले लिया होगा, अभी तो अभी भी नेगेटिव दिखा रहा होगा, तो अब आप हर वक्त 10 to 20% वेट करिए। देखिए 20% करेक्ट हुआ, यहाँ कहीं आप ले लीजिए साइड वे में, तो एक चंक आप डाल दीजिए उधर। और अभी देखिए रिजल्ट सीजन आ गया है, अब देखिए यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न है, यहाँ देखेंगे तो एक वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो आप 3 मंथ में देखेंगे तो ये वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक। तो देखते हैं चार्ट पैटर्न कैसे बिहेव कर रहा है, उसको आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए लेट से यहाँ से वो ऊपर ट्रेंड में जाता है, पॉजिटिव ट्रेंड में जाता है, तो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ रिकमेंडेशन है नहीं गाइस, आप खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।